अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे माइटोसिस की। इसमें हम लोग पहुंचे थे एनाफेज तक। हम लोगों ने बात की प्रोफेज की, मेटाफेज की, एनाफेज क्या है। एनाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स शॉर्ट हो जाते हैं, पुलिंग द क्रोमोसोम्स टू द ऑपोजिट पोल्स। ये क्रोमोसोम्स जो अपने सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाए होते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं और अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये वाला सिस्टर क्रोमैटिड अपने पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे। सो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट एट द सेंट्रोमियर एंड मूव टू द पोल्स, अपने पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सो इमेज इज शोइंग क्रोमोसोम्स मूविंग टू द पोल्स। यहाँ पे ये इमेज बता रही है, ये यहाँ पे क्या है, स्पिंडल फाइबर ये अपने आप पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स को मूव करवा लेते हैं। ठीक हो गया, ये अपने क्रोमोसोम्स के अपने पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं और ये क्रोमोसोम्स जो है अपने पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या था, क्रोमोसोम्स अनकॉइल एंड बिकम इनविजिबल, न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बनना स्टार्ट हो जाती है। स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर, अब इसमें स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो स्टार्ट डिसअपीयरिंग, गायब हो जाएंगे। अकर साइमल्टेनियसली विद साइटोकाइनेसिस, और साथ ही यहाँ पे क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस, इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो डॉटर सेल्स हैव आइडेंटिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब ये भी एक डॉटर सेल, ये एक पेरेंट सेल होगा, ये एक डॉटर सेल होगा। तो दोनों में पेरेंट और डॉटर सेल्स में जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने पेरेंट्स की तरह होगी। So here image showing uncoiling nuclear envelope reforming। अब यहाँ पे क्या हो गया, अनकॉइल्ड हो जाएंगे दोबारा से क्रोमोसोम्स। यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप जो है स्टार्ट रीअपेयरिंग, दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज द एंड फेज, टीलो इज मींस एंड फेज। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस, साथ ही स्टार्ट हो जाएगी सेपरेशन ऑफ द सेल एंड सेल कंटेंट्स। अब यहाँ पे ये जो है दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, बिकॉज डॉटर सेल्स भी बन जाते हैं। अब इसमें ये क्रोमोसोम्स की ये भी कॉपी है, ये भी कॉपी है। अब इसके अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेलीज है सेल के अंदर, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक हो गया, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी, सेपरेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे टोटली एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ये एक नया सेल बना देंगे और ये एक नया सेल बना देंगे। ठीक हो गया, does not have to be equal division, daughter cells can be different sizes, have different cellular content, but nuclear content is the same। डिफरेंट सेलुलर कंटेंट होगा लेकिन न्यूक्लियर कंटेंट क्या होगा, सेम होगा डॉटर सेल्स का। एग्जांपल बडिंग। ठीक हो गया। नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस एनिमल्स में बात करें तो क्या होता है, पिंचिंग द सेल मेम्ब्रेन फॉर्मिंग अ फरो। ये हमारे पास सेल क्या करेंगे, यहाँ पे पिंचिंग स्टार्ट हो जाएगी, पिस जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फॉर्मिंग अ फरो, एक फरो बना देगा, जिसकी वजह से सेल मस्ट बी सेपरेटेड। सेल सेपरेट हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा सेल का। प्लांट सेल्स में बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। अब सेल जब सेपरेट होता है, अपनी चीजें सेपरेट कर लेता है, कॉपी बना लेता है, तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट में एट द सेंटर क्या होता है, सेल प्लेट पर फॉर्मेशन हो जाएगी। सेल प्लेट बनेगी तो सेल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा प्लांट सेल्स में। टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस की बात करें, अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये कॉपी एक साइड पे चली गई, अपने पोल की तरफ मूव कर गई, और ये वाले जो क्रोमोसोम्स से ये अपने पोल की तरफ मूव करते, साथ ही क्या हो जाएगा, ये जो सेल का साइटोप्लाज्म है और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इन्वेजिनेट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या फरो बनना स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर दैट क्या होगा, ये बिल्कुल ही एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया, सेपरेट, ये अपना एक अलग सेल बन जाएगा, ये अपना एक अलग सेल बन जाएगा। एंड आफ्टर दैट दे विल मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दोनों से सेपरेट हो जाएंगे। अब ये सेल एक नया सेल बन गया। फॉर एग्जाम्पल ये पेरेंट सेल है और ये इसका डॉटर सेल होगा, या ये पेरेंट सेल है तो ये इसका डॉटर सेल, इसकी कॉपी होगा। ठीक हो गया, अब ये दोनों सेल्स जो हैं सेपरेट हो गए हैं, अब ये रेडी हैं। ठीक है, इस आफ्टर सम रेस्ट ये अब दोनों रेडी हैं कि ये एक नया साइकिल स्टार्ट कर सके, सेल साइकिल। फिर G1 फेज में जाएंगे, एस फेज में जाएंगे, G2 फेज में जाएंगे और फिर एम फेज में आ जाएंगे और माइटोसिस का प्रोसेस दोबारा स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया, सो क्या हो जाएगा, अब ये सेल्स जो है फिर दोबारा इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल जो है अनकंडेंस हो जाएगा, इंटरफेज में आके, इंटरफेज में आके दोबारा अनकंडेंस्ड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक हो गया, ये डिफरेंट टू सेल्स बन जाएंगे और आगे नेक्स्ट प्रोसीजर में आ जाएंगे G1S एंड G2 फेज में, जहाँ पर डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होगी
एंड G1 S फेज में होगी और G2 फेज होगी और आफ्टर दैट माइटोसिस फेज या M फेज में चला जाएगा. Outcomes of mitosis can two daughter cells each containing identical genetic information. So daughter cells have the same number of chromosomes as the original parent cell. Daughter cells के क्या होंगे, number of chromosomes same होंगे as parent cell. जिस तरह से parent cell के होंगे वैसे ही कॉपी होगी डॉटर सेल्स की में क्रोमोसोम्स की. टू डॉटर सेल्स ईच कंटेनिंग आइडेंटिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दोनों में क्या होगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होगी, सेम होगी. इट कम्स इन आउटकम ऑफ माइटोसिस. सो ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ सेल डिवीजन का ओवरव्यू अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, इंटरफेज. ये G2 फेज में जो इंटरफेज आती है, अब इसमें क्या है, ये हमारे पास सेल है, इसके अंदर ये हमारे पास सेंट्रियूल्स थे. ठीक हो गया. सेंट्रियूल्स जो हैं और ये इसके पास क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल था जो कि डुप्लीकेटेड हो गया. G2 फेज से पहले S फेज आती है, उसमें वो डुप्लीकेशन हो गई थी. न्यूक्लियोलस था, ये इसकी न्यूक्लियर इन्वेलप थी. न्यूक्लियर इन्वेलप के बाद ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आई वाले सेल की. अब क्या होता है, अनकंडेंस्ड फॉर्म में इंटरफेज में, अब प्रोफेज में आकर क्या हो जाएगा, ये कंडेंस्ड बन जाएगा. क्या कंडेंस होकर न्यूक्लियस बना देंगे यहाँ पे, और ये जो सेंट्रियोल्स हैं अपने पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे. ये इस पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये इस पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा. अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो सेंट्रोमियर एक दूसरे के साथ अटैच है, सेंट्रोमियर के थ्रू अटैच होते हैं, और क्रोमोसोम्स जो हैं इन पोल्स के थ्रू सेंटर में आके अरेंज हो जाते हैं. ये अपने पोल की तरफ चला गया, ये अपोजिट पोल्स में मूव करना स्टार्ट कर दिया था इंटरफेज मेटाफेज में. मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम सेंटर में, सेल के सेंटर में अरेंज्ड हो जाएंगे. इनकी ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये डिसअपियर हो जाएगी. ये डिसअपियर होगी तो क्या होगा, इसमें से जो न्यूक्लियर ये क्रोमोसोम्स है ये निकलेंगे बाहर और क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच होकर सेल के बिल्कुल सेंटर में आके अरेंज हो जाएंगे. सेल के सेंटर में जब अरेंज हो गए तो फिर नेक्स्ट स्टेज जो है एनाफेज. एनाफेज में क्या होता है, ये जो माइटोटिक अपरेटस है, ये क्रोमोसोम्स को स्पिंडल फाइबर्स अपने पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे. यहाँ से ये जो सेंट्रोमियर है सेपरेट हो जाएगा, ये वाली कॉपी इस साइड पे चली जाएगी और ये वाली कॉपी इस साइड पे आना स्टार्ट कर जाएगी. सो क्या हो जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने अपने पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक हो गया, ये अपने पोल्स की तरफ मूव कर रहा है और ये वाला क्रोमेटिड जो है अपने पोल्स की तरफ मूव कर जाता है. सो अपने अपने पोल्स की तरफ जब मूव करके तो स्टार्ट ही एंड फेज आ जाती है, टीलोफेज. टीलोफेज में क्या होता है, फिर दोबारा यहाँ पे हर एक क्रोमेटिन मटेरियल के इर्द गिर्द क्या बनना शुरू हो जाती है, न्यूक्लियर इन्वेलप बनना शुरू हो जाती है और साथ ही सेल में क्लीवेज बन जाता है, फरोज बन जाती हैं. अब ये सेपरेट हो जाएगा, ये भी अपने आप को सेपरेट कर लेगा, सेपरेट ये भी अपने इर्द गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप को डेवलप कर लेगा, रीअपीयर हो जाएगी. यहाँ पे भी न्यूक्लियर इन्वेलप जो है रीअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक हो गया. अब यहाँ पे इसका ये सेंट्रियोल है और ये इसका सेंट्रियोल है अपने सेल के अंदर. इनके अंदर क्या है, दोनों साइटोप्लाज्म जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि इनके अंदर जो ऑर्गेनेल्स है वो भी गेट सेपरेटेड. तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप को बिल्कुल सेपरेट कर लेगा, ये अपने आप को सेपरेट डेवलप करके एक नया सेल बना देगा. सो यहाँ पे साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस. लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, इसे हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस. इस इस पूरे प्रोसीजर में ये वाले जो पहले 4 स्टेप हैं, इन सारे प्रोसेस में कैरियोकाइनेसिस हो रही है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है. अब आगे जाके क्या हो रहा है, ये जो सेल है ये डिवाइड कर रहा है, सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है. ये सेल जो है इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है. तो यहाँ पे जो डिवीजन हो रही है उससे हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस. साइटोप्लाज्म की डिवीजन साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियस की डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट माइटोसिस. ठीक हो गया. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है. तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ. अल्लाह हाफिज.